हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेखा कुशवाहा। क्या आप भी इन 3 सवालों से जुड़े हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आप लोगों के सामने ये अगर 3 क्वेश्चंस हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतर या बेस्ट कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे, जहां पर आप लोगों को इन तीनों सवालों का आंसर मिलेगा। आशा है आपसे कि आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो के जरिए आप अपनी लाइफ को, आप अपनी जिंदगी को कुछ थोड़ा सा और बेहतर बना सकें और थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाकर आप भी अपने प्रोफेशन में एक सक्सेस हो सकें। स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है, क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं? दूसरा है, क्यों बनना चाहते हैं आप शिक्षक? या लास्ट अगर हम कहें, क्या चाहिए आपको अपनी जिंदगी में? तो इन तीनों सवालों को हम अच्छे से जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आप लोग शिक्षक के प्रोफेशन में, एक टीचर के प्रोफेशन में अपने आप को बेहतर या बेस्ट कैसे बना सके। चलिए, तो सबसे पहला अगर मैं सवाल यहाँ पर डिस्कस करूं कि आप लोगों के सामने अगर ये सवाल आ जाता है तो आप किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हाँ, आपने जो सोचा है शिक्षक बनने का तो बहुत ही अच्छा तरीका है, या बहुत ही एक तरीके से अमेजिंग प्रोफेशन है, जहां पर आप अपनी जिंदगी से जिंदगी भर जुड़ सकते हैं, यानी कि जिंदगी भर जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाँ, आप क्यों बनना चाहते हैं शिक्षक और किस लिए बनना चाहते हैं। ये 2 क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ूं तो ये सवाल हमारे सामने, हमारे माइंड में चलता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि आप शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आप अपने साथ या अपने अभी तक जो भी आपने अभी तक सीखा है उसे आप दूसरों के सामने शेयर कर सकें, बांट सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि आप लोगों को शिक्षक इसलिए बनना है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जितना भी ज्ञान लिया है, जितनी जितनी भी नॉलेज ली है, उसे आप एक तरीके से शेयर कर सकें, बांट सकें लोगों के साथ, बच्चों के साथ, हर किसी के साथ। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आता है, चाहे वो केवीएस का हो। ज्यादातर जो इंटरव्यू केवीएस में ही होते हैं वहां पर ये प्रश्न यानी कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को वहां पर मनी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है कि हम मनी यानी कि पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए हम शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये तो आप लोगों को आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप लोगों को क्या याद रखनी है कि जो भी हमने अब तक अपनी जिंदगी में सीखा है, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि कोई 20 साल का हो, कोई 30 साल का हो, कोई 40 साल का हो, कोई भी एज रही हो आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने अब तक सीखा है ज्ञान के तौर पर, उसे आप दूसरों के सामने बांट सके। तो इसीलिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का पहला सवाल, जिसका आंसर आप लोगों के सामने है। ठीक है, मनी की भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने एक मनी का पॉइंट रखा कि भाई हर किसी को मनी चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग हमारी पैसा में आ भी जाती है। तो इट मीन्स ये नहीं है कि हम पैसे को बिल्कुल पीछे छोड़कर सिर्फ ज्ञान को ही महत्व दें। तो उसका पॉइंट भी हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को बांटना है और उस ज्ञान को बांटते हुए अपनी समझ को बढ़ाना है, अपने स्तर को बढ़ाना है, अपने लेवल को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वहां पर आप लोगों का जो आंसर होगा कि क्या आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हाँ, हम इसलिए शिक्षक बनना चाहते हैं। और रही बात कि शिक्षक के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अभी तक बहुत सारी चीजें पता भी होंगी या नहीं भी पता होंगी। तो हर कोई, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी कैंडिडेट हो, वो अपनी लाइफ में 12th तक यानी कि 12th क्लास तक जरूर जाता है। 12th क्लास उसने पास कर ली, अब उसके बाद जो आप लोगों का प्रोफेशन है वो चुनने का टाइम आ जाता है कि भाई हम कौन से प्रोफेशन में जाएं, कौन से एक तरीके से व्यवसाय में जाएं जो हमारी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सके और हमें जीने के मकसद या जीने का जो पर्पस है वो सिखा सके। तो वो प्रोफेशन आप लोग टीचिंग का प्रोफेशन चुन सकते हैं।
तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि 12th तक आप लोग इतने अच्छे मार्क्स के साथ, इतनी अच्छी परसेंटेज के साथ जरूर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। क्योंकि हम लोग या कोई भी, अगर मैं किसी भी कैंडिडेट की बात करूं, वो नॉर्मली अपनी लाइफ को ऐसे करते हुए चलता है कि भाई 12th ही तो पास करनी है, जरूरी नहीं है कि इसमें 60% आ गए, 70% आ गए। पर नहीं, आप लोगों को 60-70 तक नहीं सोचना है, अपनी मेहनत को इस लायक बनाना है कि भाई आप लोगों ने 12th भी की है तो अच्छे परसेंटेज के साथ उसे पास करना जरूरी है। क्योंकि आगे टीचिंग के प्रोफेशन में इसकी बहुत महत्वता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर मैं बात करूं 10th की, तो हाँ, 10th में भी आप लोगों की परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो। उसके बाद आ जाता है कि 12th के बाद आप क्या करें। तो 12th के बाद आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कौन से शिक्षक के लिए या कौन से टीचर के लिए या कौन सी पोस्ट के लिए जाना है। तो इसमें 3 पोस्ट होती है हमारी। पीआरटी जो प्राइमरी सेक्शन यानी कि 1st to 5th क्लास तक को पढ़ाने के लिए है। फिर है हमारा टीजीटी जो एक तरीके से 6th to 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। और लास्ट में हमारी जो पोस्ट आ जाती है वो है पीजीटी, जिसमें आप लोगों को 10th, 9th, 11th और 12th इन 4 क्लासेस को पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो ये अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भैया आपको पीआरटी बनना है, टीजीटी बनना है, पीजीटी बनना है, तो उसके बाद अगर आप पीआरटी बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आप कोई भी टीचिंग डिप्लोमा लीजिए, 2 साल का, 4 साल का, ठीक है। उसके बाद टेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप लोग किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के दौर में जो इंपॉर्टेंस रह गई है वो टेट एग्जाम को रह गई है, तो टेट एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं, इसमें क्या आ जाता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात आ जाती है कि आप पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में अपने आप को एक तरीके से स्किलफुल मानते हैं या आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है। तो उसके लिए आप लोगों को टीजीटी चूज करना पड़ेगा। पर यहाँ पर आप लोगों को 12th के बाद ग्रेजुएशन लेनी है। ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कोई भी टीचिंग डिप्लोमा लीजिए और फिर उसके बाद टेट क्वालिफाई कीजिए, चाहे वो सी टेट हो चाहे कोई भी टेट हो, वो आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन है आप लोगों के सामने पीजीटी। पीजीटी में क्या है कि नॉर्मली पीजीटी नाम से ही पता चल रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन आपको करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, और उसके बाद आप लोगों को कोई भी टीचिंग डिप्लोमा लेना है तो आप उसके बाद एक तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप लोगों को टेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो इन तीनों में आप लोग अपनी महारत हासिल कर सकते हैं और किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ अपने आप को स्किलफुल बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पीआरटी आपने लिया है आप लोग सिर्फ 1st to 5th को पढ़ाएंगे, तो इसमें आप कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए तैयारी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अपने आप को इतना बेहतर बनाइए, इतने अपने आप जो अपने लेवल्स हैं उनको स्किलफुल बनाइए कि सामने वाला कोई भी बंदा आपसे ये ना कहे कि अरे ये तो पीआरटी यानी कि एज अ प्राइमरी टीचर है, इसका तो जो स्तर है, इसका जो ज्ञान का स्तर है वो तो बहुत कम होगा। ऐसा अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये था एक फंडा कि आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे तो क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए। अब आ जाता है दूसरा सवाल कि हम एक तरीके से क्यों बनना चाहते हैं शिक्षक। तो ये वैसे तो मैंने पहले ही आंसर आप लोगों को बता दिया है, बट एक तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंस आ जाती है कि हमें शेयर करनी है नॉलेज, अपने ज्ञान, अपने जो एक तरीके से आप लोगों ने अब तक जो भी सीखा है उसको एक तरीके से शेयर करना है। अब जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आप क्या शेयर कर पाएंगे। हम तो अगर हमारे सामने कोई स्पीच दे रहा है तो हम तो बिल्कुल चुप हो जाएंगे कि भाई ये हमारे सामने उसको इतना सारा ज्ञान है और हमें तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को स्किलफुल बनाइए। याद रखेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी जितने भी स्तर हैं, जितनी भी लेवल है, जितनी भी आपकी समझ है उसको बढ़ाइए। क्योंकि एक तरीके से आप लोगों को पैसे कमाने हैं, पर पैसों को बाद में इंपॉर्टेंस देनी है। एजुकेशन अपनी सबसे प्रायोरिटी देनी है आप लोगों को, एजुकेशन जो लेवल है उसको, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट कि आप लोगों को मनी यानी कि पैसे भी कमाने हैं। तो पैसे भी कमाने हैं, उसका आंसर ये है कि आप किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में स्पेसिफाई हो जाइए, बिल्कुल विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं कि आप लोगों का ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है कि कोई भी इंसान आपसे कोई भी क्वेश्चन उस सब्जेक्ट में से कहीं से भी पूछ ले तो आप कुछ भी आंसर बता सके, मतलब सही आंसर बता सके, अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो वो आप लोगों के मनी यानी कि पैसों के लेवल को बढ़ा देगा। और मनी ज्यादातर अगर मैं बात करूं, पीआरटी की सैलरी जो रहती है वो कम लेवल पर रहती है, टीजीटी की थोड़ी सी बढ़ जाती है और पीजीटी की उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन तीनों में से जो भी आप लोगों को पोस्ट सही लगे कि भाई हमें ऐसा है और हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने माइंड में ये ठानना होगा कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं। तो दिन रात आप लोगों को फोकस करके पढ़ना होगा, क्योंकि फोकस और कंसंट्रेशन आज के टाइम में नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि लाइफ में अगर 20 साल या 15 साल पहले की लाइफ आप लोग जोड़ें, अगर आप लोग भी 90s के स्टूडेंट्स रहे हैं या 21 सेंचुरी के हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जनरेशन वाइज एक गैप दिख रहा होगा कि लेवल या एक तरीके से लोगों की मेंटेलिटी कैसे चेंज हो गई है, डिजिटली कैसे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास ज्ञान लेने के मौके वहां पर कम होते हैं, एक तरीके से टाइम पास करने के मौके ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया की, आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक तरीके से क्या हो गया है, हमारे माइंड को सबसे पहले डाइवर्ट करता है। और इसके जरिए हम अगर बहुत अच्छे थे, मतलब कि 12th क्लास में अगर हमने 90% लिए और हम इस चीज में घुस गए, सोशल मीडिया में घुस गए 12th के बाद, तो हमारे 40% भी बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं ग्रेजुएशन में या किसी भी डिप्लोमा में। तो वो हमारे स्तर को, हमारे लेवल को, हमारे ज्ञान को घटा देता है। तो सबसे पहले अपने माइंड पर इस सोशल मीडिया का जो एक तरीके से स्टैंप लगा हुआ है इसे हटा दीजिए। ठीक है, डाइवर्ट अपने माइंड को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर जीना है, एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि लोग नॉर्मली, किसी ने ये कहा है कि हमें जिंदगी काटनी नहीं जीनी है, तो जीने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप लोगों को हर चीज दे सके। क्योंकि आज के टाइम पे लोग कहाँ भाग रहे हैं, आज के टाइम पे जो लोग हैं वो भाग रहे हैं नेम, फेम, सिक्योरिटी, इन सब चीजों की तरफ भाग रहे हैं। पर एक्चुअल में ये लाइफ नहीं है। और नॉर्मली हर कोई क्या सोचता है कि भाई हमने एजुकेशन ले ली, जॉब ले ली और जॉब के बाद शादी हो गई, बस हो गया, इतना ही। अगर आप लोगों को यही लाइफ चाहिए थी तो कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कि ये तो नॉर्मली आप अपने आप, मतलब कोई भी पर्पस भी ना हो तो भी आपका ये कंटिन्यू हो ही जाएगा। ठीक है, और लोग ज्यादातर इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि नेम चाहिए, फेम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मनी चाहिए। और पर कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि हम लाइफ को जिए कैसे। इन सब चीजों में हम लाइफ को जीना ही भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को पीछे नहीं पड़ना है किसी भी चीज के, पर पीछे आप लोगों को किसी भी चीज के, मतलब मनी के पीछे नहीं पड़ना है कि सारी की सारी चीजें छोड़ दी है, हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, एक तरीके से पीछा कर रहे हैं। चाहे हम कुछ भी करें पर पीछा कर रहे हैं। मनी भी जरूरी है, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि मनी जरूरी नहीं है, हमारी बेसिक नीड मनी ही है। ठीक है, और मनी से ज्यादा हमें अपने आप को क्या करना है, एक एक्सपर्ट बनाना है। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो मनी आपके पास खुद ब खुद चल कर आएगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं और रोज अपनी लाइफ को ऐसे ही जॉब ले लिया आपने, गवर्नमेंट जॉब ले ली, शादी हो गई, बस फैमिली में है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों की एक बेस्ट लाइफ नहीं होगी। वो आप बस एक कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से टाइम पास वाली बात होती है ना, वो कर रहे हैं। तो अपने आप को एक एक्सपर्ट बनाइए, मनी आपके पास खुद ब खुद चलकर आएगा, आप लोगों को चेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं और भी कुछ बातों पर जो आप लोगों को कहीं ना कहीं और भी चीजें सिखाएंगी। तो देखिए, तो सबसे पहले तो अभी जिंदगी से जुड़ने का मजा शिक्षक के प्रोफेशन में है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब आ जाता है फोकस। मैं भी बात कर रही थी कि भैया आप लोगों को अगर
एक्सपर्ट बनना है, स्पेसिफिक बनना है, अपने आप को एक तरीके से विशेषज्ञ बनाना है, तो उसके लिए आप लोगों को 0% फोकस नहीं, 100% फोकस के साथ पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं अपनी बात करूं, मैं लास्ट 1 मंथ से बहुत कोशिश कर रही हूँ लाइव क्लासेस लेने की, पूरा टाइम टेबल। कई बार आप लोगों के अकॉर्डिंग मैंने टाइम टेबल चेंज किया है, आप लोगों के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारी चीजें इंप्रूव भी की हैं, बट उसमें मुझे कोई भी एक तरीके से बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, क्योंकि आप लोगों के माइंड में बस ये चल रहा है कि अभी तक तो कोई वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं, आ रही हैं तो पढ़ लेंगे ना, कौन सा मतलब कि कुछ हो रहा है, या हमारे पास तो इतना सारा टाइम है, हम ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे। पर मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम विदाउट नोटिफिकेशन आप लोगों को 6 महीने पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग ये सोचकर बैठे हैं कि 2 महीने बाद वैकेंसीज आएंगी तो 2 महीने बाद पढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 100% मेरी श्योरिटी है, या एक तरीके से साइंटिफिक फैक्ट है, कि जब तक आप 6 महीने ये सोचकर नहीं पढ़ेंगे कि भाई वैकेंसीज चाहे 1 साल बाद आए चाहे 2 महीने बाद आ जाए, पर हमें अपने 6 महीने लगकर 100% फोकस के साथ स्पेसिफाई बनाना है अपने आप को, एक तरीके से विशेषज्ञ बनाकर पढ़ना होगा, तो वहां पर आप लोग जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। और वहां पर आप लोगों के सामने जो मनी है, जो मनी की बात मैं कर रही थी, वो भी खुद ब खुद आप लोगों के साथ साथ में आप लोगों के चल कर आएगा, वहां पर आप लोगों को चेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शिक्षक का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप लोगों को ये चीज मिलेगी कि भाई आप लोग जनरेशन टू जनरेशन मिल रहे हैं, लोगों से, बच्चों से मिल रहे हैं, मतलब कि आप लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि भाई आज की पीढ़ी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक आप लोग इसलिए चुने शिक्षक बनना कि आप लोग जनरेशन से जुड़ने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी एक लर्नर बनने का मौका मिल रहा है, कि आप लोग पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हर साल, हर मिनट, हर 10 मिनट बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जिंदगी भर एक सीखते हुए रहने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और वैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा सबसे पुराना प्रोफेशन है। होप सो आप लोगों ने गुरुकुल देखा होगा, गुरुकुल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो वो चीज आप लोगों के सामने है कि ये सबसे पुराना, यानी कि ओल्डेस्ट जिसे मैं कह सकती हूँ, वो प्रोफेशन रहा है हमारी जिंदगी में अब तक। ठीक है, हमारे सामने इतने सारे प्रोफेशन है, बैंक है, बैंक के बाद आप बिजनेस कर सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, या बैंक के बाद आप सीए कर सकते हैं, लॉयर है, बहुत सारे प्रोफेशन है, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को अपने जिंदगी से जुड़े हुए रहना है, अपने आप को एक लर्नर बनाते हुए चलना है, और अपने आप को स्पेसिफिक एक एक्सपर्ट बनाना है, तो वो एक टीचिंग प्रोफेशन में ही आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पैसे भी कमाने हैं, कि भाई हमें पैसे भी जरूरी है और हम ज्यादा ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लोग एक तरीके से चूज कर लीजिए कि भाई हमारा ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है और हम इसमें बहुत स्ट्रांग है, तो उसी में स्पेसिफिक उनकी इतनी सारी किताबें पढ़ लीजिए कि भाई आप लोगों से दुनिया का कोई भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन उस सब्जेक्ट में से पूछ सके, तो आप लोग मुकरे ना, एक कॉन्फिडेंट लेवल आप लोगों का रहे कि भाई ये वाला सवाल ये तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर मैंने एक नॉलेज से रिलेटेड कि आप लोग ज्ञान के स्तर को कैसे एक दूसरे से बांट सकते हैं और कैसे एक दूसरे को मतलब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं है कि आप ही पढ़ेंगे, अगर आपने टीचिंग का प्रोफेशन चुना है तो आप ही पढ़ेंगे, दूसरा भी बढ़ेगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है, दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरी इमेज में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो कैंडिडेट्स या जो लोग सिर्फ मनी को महत्व देते हैं, वो लोग या उन लोगों का जो लेवल है वो ये होता है। ठीक है, और जो सिर्फ एक तरीके से एजुकेशन को महत्व देते हैं, उनका लेवल बिल्कुल डाउन होता है, या एक तरीके से अप और डाउन वाली बात हो गई। और जो मनी और एजुकेशन दोनों को एक तरीके से रखते हैं कि भाई हम एजुकेशन अपने आप को स्पेसिफिक बनाते हुए चले, तो हमारे सामने जो मनी है वो खुद ब खुद चल कर आएगा, तो आप लोगों का लेवल देखिए बिल्कुल परफेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, 100% परफेक्ट होगा, तो ये चीज आप लोगों को अपने माइंड में याद रखनी है।
तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि सबसे पहले तो जो मैं आगे अपकमिंग टाइम टेबल लेकर आऊं या जो भी क्लासेस का टाइम लेकर आऊं, सो प्लीज डिसअपॉइंट मत कीजिए मुझे, अपने टाइम पर लाइव क्लासेस में जरूर अवेलेबल हो पाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लग रहा होगा कि मैं टाइमिंग पर क्लास नहीं ले रही हूँ या क्या है, क्योंकि एक तरीके से क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो 2-3 घंटे या मैं कम से कम 8 से 10 घंटे पहले ही डाल देती हूँ, उसमें मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि भाई आप लोग लाइक कर रहे हैं, कि भाई नोटिफिकेशन आ गया, आप लोगों ने फटाफट से लाइक कर दिया तो हाँ पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स आ गया, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और जब टाइमिंग निकल जाती है या क्लास का, जब एक तरीके से वेटिंग लिस्ट में मुझे बहुत कम कैंडिडेट्स दिखाई देते हैं, वो बस ये सोच रहे हैं कि वैकेंसीज आएंगी तब हम पढ़ेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप लोगों को अगर जिंदगी को जीना है काटने की बजाय, तो आप लोगों को जरूर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेंगी टाइम पर, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने खुद के टाइम टेबल को चेंज करना पड़ेगा, अपने रेगुलर रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं। तो वैकेंसीज का वेट मत कीजिए, पहले से ही अपने आप को स्पेसिफाई बना लीजिए। तो ये चीज आप लोगों को ही ध्यान में रखना है। एक यहाँ पर आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही है, और ये तो सबको, ये मतलब बच्चे से बच्चा जानता है कि ये कौन है। चलो, इस वाली पिक्चर को अगर आप नहीं जानते हो, पर इसको तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि मोस्ट मोस्ट फेमस एक तरीके से ये हमारा जो एक शो था वो रहा है। बट इनमें भी कहीं ना कहीं कमी थी, इनमें भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कमी थी, बट इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने आप को स्पेसिफिक बनाया इन सब चीजों में, तब जाके वो एक तरीके से ग्लोबली सक्सेस पा सके। तो ये भी आप लोगों को ही करना होगा, ठीक है। तो और दूसरी इमेज आप लोगों को क्या सिखा रही है कि यहाँ पर देखिए आज के टाइम पे लोग कहाँ जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स उन्हें मेन नहीं लग रहे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स या कोई भी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उन्हें पढ़ना ही नहीं है, उन्हें ऐसी जगहों पर जाना है जहां पर टारगेट दिया जाता है कि भाई यहाँ पर 140 ले लीजिए आप, या 120 ले लीजिए, या एक तरीके से 100% पास हो जाइए। ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, लोगों को कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और आज की एजुकेशन के बारे में बता रही हूँ, तो प्लीज इन जगह को छोड़कर यहाँ पर आने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए जहां पर कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को लाइफ टाइम तक याद रखें, मतलब कि माइंड में रहेंगे। और ये जो 90+ या 140+ वाला जो टारगेट रहता है ना, ये आपको सिर्फ एग्जाम टाइमिंग तक याद रहेगा। तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों को एग्जाम टाइमिंग तक रहना है या अपनी चीजों को और स्पेसिफाई करना है। तो ये चीज आप लोगों को ही थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। एक पोयम आप लोगों के लिए जो थोड़ी सी आप लोगों को शायद मोटिवेट कर सके, कि जी जान से पढ़ना होगा सीढ़ी पर धीरे धीरे, पग पग कर तुमको चढ़ना है, गर राह चुनी है तुमने तो जी जान लगाकर पढ़ना है। तो ये चीज आप लोगों को ही करनी है। पूरी पोयम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद लगेगा, मैं पढ़ लूंगी, मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है, आप लोगों को अपने अंदर सुधार करना है, इंप्रूवमेंट लानी है, तो ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो इस पोयम को पढ़िए, और पढ़ने के बाद अपने आप को एक ये सोचिए कि हाँ भाई ये बातें कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं सच है, कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट कर रही है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। और बदलेंगे तो आप लोग मुझसे और इन्फो टीचिंग से प्रॉपर तरीके से जुड़ पाएंगे। और वेट मत कीजिए किसी भी वैकेंसीज का, तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास आप लोगों को मोटिवेट कर सके। सो थैंक यू, और लाइक इट जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।